मंत्र का जप आपत्ति काल के संकटों को दूर करता है। बाल गंगाधर तिलक ने कहा, भारत को जगाने वाला दो मंत्र है, एक वंदे मातरम जिससे हमको आजादी मिलेगी, और दूसरा गायत्री मंत्र जो नैतिक, बौद्धिक, सांस्कृतिक रूप से भारत को समृद्ध बनाएगा। भाई बहनों, ठाकुर रामकृष्ण परमहंस ने कहा कि गायत्री मंत्र को छोड़कर जो अन्य उपासनाएं करते हैं वह उसी प्रकार का मूर्ख है जो अपनी माँ से या अपना जीवन संगनी से झगड़ा करके और होटल में जाकर भोजन करें। अर्थात गायत्री मंत्र एक ऐसा पका पकाया उपासना है, पका पकाया भोजन है जिसके लाभ ही लाभ हैं। सुभाष चंद्र बोस भी अपने घरों में जब बचपन काल उनका था तो अपने बेड से नीचे सो जाते थे जमीन पर और घंटों गायत्री महामंत्र का जप करते थे। भगत सिंह शहीद आजम जो कहा मैं नास्तिक क्यों हूँ, जेल की कोठरियों में उनकी आत्मकथा को यदि पढ़ते हैं, भगत सिंह की जीवन गाथा को, तो उन्होंने कहा जेल की बंद कोठरियों में हमने कई घंटों तक गायत्री मंत्र का एक्सपेरिमेंट किया और उनके अंदर ऐसे इनकलाब का, ऐसे बदलाव की ज्योति जली कि फांसी का फंदा भी उस भगत सिंह को डरा नहीं सका। मौत जब चंद कदमों के फासले पर खड़ी वो निर्विकार भाव से, तब हिमालय की तरह अटल और जिंदगी को जश्न की तरह जीने का मतलब ही कुछ और होता है। जब सांस का एक डोर थाम रखा हो निर्दयी काल ने, तभी रिदम की भांति जीवन को लय में बांधना जरूरी होता है। भाई बहनों, कल जब नहीं होंगे हम, कवि कहते हैं, ये कविता तो झारखंड के एक स्वर्गीय विधायक जी ने लिखा है और वो कहते हैं अब नहीं हम लोग के बीच रहे, वो अंतिम पैरा में कहते हैं कल जब नहीं होंगे हम, हर खुशी और मातम में हिस्सेदार बनकर जिंदा रहेगी हमारी गुंज अनुगुंज बनकर। जब कहते हैं लक्ष्य सामने हो दोस्तों, तो आज युवाओं से हम जो कहने के लिए आए युवा जागृति अभियान के अंतर्गत, हम लोग ये आपको नहीं पढ़ाने आए हैं ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, सी फॉर कैट, डी फॉर डॉग। अब आप लोग युवा हुए तो युवा को अब क्या पढ़ना है, ए फॉर एप्पल नहीं, ए फॉर एम, हमारा लक्ष्य क्या है। बी फॉर बॉल नहीं, बी फॉर बेस्ट, अपने आप को बेहतर कैसे बनाए। सी फॉर कैट नहीं, सी फॉर कॉन्फिडेंस, अपने आत्मविश्वास को, अपने विल पावर को कैसे मजबूत बनाए। डी फॉर डॉग नहीं, डॉग के लिए तो सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रहा है कि हम माता पिता के साथ नहीं रहेंगे, लेकिन यदि कुत्ता से हमको अलग करा दिए तो बड़ा मुश्किल होगी। कुत्ता हमारे साथ रहना चाहिए, माता पिता भले बूढ़े घर में रहें, हमको कोई चिंता की बात नहीं है। जिस देश में घी दूध की नदियां बहती थी, आज वहां सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई व्यसन के खिलाफ नहीं हो रहा है, कुरीतियों के खिलाफ नहीं हो रहा है, भ्रष्टाचार के खिलाफ नहीं हो रहा है, कुत्ता को साथ में रखने की सुनवाई चल रही है। अरे ईश्वर सिया राम में सब जग जानी, यहाँ तो हम प्रकृति के हर जीव से प्रेम करते हैं, उसकी सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में रहने की क्या आवश्यकता है। भाई बहनों, इसलिए आज इस गायत्री महामंत्र के देवता को याद करें जो सुबह उठते ही पूरा प्राण और प्रकाश से पूरी प्रकृति को रिचार्ज कर देते हैं। गायत्री मंत्र क्यों बोलना है यदि आपके माइंड में डिप्रेशन है। गायत्री मंत्र क्यों बोलना है जब आप तनाव के रोगी बन गए हैं। गायत्री मंत्र क्यों बोलना है जब आपके मस्तिष्क में हर समय चिंता रहती हो। गायत्री मंत्र क्यों बोलना है जब आपको अपने गोइतनी के प्रति ईर्ष्या हो, कूढ़न हो, जलन हो कि उसकी साड़ी बड़ी महंगी है, उसका घर बड़ा अच्छा है। ऐसा ईर्ष्या, जलन, कूढ़न से अपना माइंड जल रहा हो तो परम पूज्य गुरुदेव उन सूत्रों को याद करने की आवश्यकता है जो उन्होंने लिखा, ईर्ष्या आदमी को उसी प्रकार खा जाती है जैसे कपड़े को कीड़ा। यानी ऐसा मनोरोग है। इन मनोरोगों को यदि हटाना है, आज युवाओं को यदि सोशल मीडिया से दूर होकर के रील बनाने वाला लाइफ से यदि रियल लाइफ को यदि समझना है, अरे रील देख रहे हैं हम जिनका, हमारा रील कौन देखेगा। हम अपने जीवन को रियल लाइफ में बदल सके, इसलिए गायत्री मंत्र आज बोलने की आवश्यकता है। यदि जो विद्यार्थी चाहते हैं हमारा स्मरण शक्ति जो 4 GB का है वो 8 GB में, 16 GB में, 32 GB में, 64 GB में कन्वर्ट हो जाए, तब आपको गायत्री मंत्र बोलना चाहिए। इसलिए गायत्री के महामंत्र से जीवन का सब पाप हरो, सुंदर सुखी बनेगा जीवन। गायत्री का जाप करो। हम लोग तो इसको इन शब्दों में कहते हैं कि गायत्री महामंत्र है भगवान सूर्य का मोबाइल नंबर। गायत्री मंत्र क्या है? भगवान सूर्य का मोबाइल नंबर। प्रतिदिन 5 मिनट रिंग करें और तेज करें रिमेंबर। अपने आदास्त पावर को बढ़ाएं। यदि आप गायत्री मंत्र प्रतिदिन बोलते हैं तो जैसे सूर्योदय होते ही फूल की पंखुड़ियां सिकुड़ी हुई है, लेकिन पहली किरण पाकर वह फूल खिल जाता है।
सोलर से बैटरी को जोड़ दीजिए, बैटरी चार्ज हो जाता है। एक दाना किसान गेहूं, बीज, मक्का, खाद्य पदार्थ का जमीन में डालता है, 100 से 120 दिन में वो मक्का, धान, गेहूं का बीज 100 दाना में, 1000 दाना में परिणत होकर परिपक्व हो जाता है। हम जब इसी एजुकेशन हब हजारीबाग में 21 फरवरी 2021 से संकल्प लिया अपने 25 साल के जीवन लाइफ में गिरिडीह जिला के विभिन्न स्कूलों में घूमते हुए किसी एजुकेशन हब को अपना कार्यस्थली बनाया जाए, तब ने हजारीबाग को हमने चुना और हजारीबाग में बोकारो, रामगढ़, धनबाद, गिरिडीह, कोडरमा, चतरा, लातेहार ऐसे अगल बगल जितने भी जिले ग्रामीण एरिया के स्टूडेंट मैट्रिक पास करने के बाद हजारीबाग में आकर लॉज में रहते हैं, डेरा में रहते हैं, 11th-12th की तैयारी करते हैं और उसके साथ ही साथ बैंकिंग का, रेलवे का भी, जेपीएससी का बहुत अच्छा रिजल्ट हजारीबाग से गया, कंपटीशन की तैयारी करते हैं। तो हम लोगों को लगा कि इस पटना की तरह से एक बीज यहाँ भी बोना चाहिए और हर एक अपनी छुट्टी का दिन सैटरडे और संडे, टीचर होने के कारण सैटरडे शाम में हजारीबाग पहुंचते थे, लॉज में जाकर युवाओं से संपर्क कर सकते थे कि यदि 100 दिन में आप अपना मेमोरी ड्रम को विकसित करना चाहते हैं, 100 दिन में ही अपना टेस्ट का नंबर में 20% इजाफा चाहते हैं, 10% बढ़ोतरी चाहते हैं, तो आप संडे के दिन आप हमारे जो मेडिटेशन सेंटर है जहां 20 मिनट हम लोग सूर्य का ध्यान कराते हैं, गायत्री मंत्र का जप कराते हैं। आप पुजारी मत बनो, लेकिन आप अपने परीक्षा में अच्छा नंबर चाहते हो, कंपटीशन में सक्सेस होना चाहते हो, तो केवल 120 रविवार, 120 दिन तक, अन्य 16 रविवार आप हमको दे दीजिए। जैसे 16 सोमवारी करने से महिलाओं की मनोकामना पूर्ण होती है, आप 16 संडे केवल आप आइए 1 घंटा के लिए। हर दिन आप मैथ की कोचिंग में जाइए, इंग्लिश के कोचिंग में जाइए, ट्यूटर के पास जाइए, टेस्ट देने जाइए, लेकिन एक दिन अपने शरीर में सकारात्मक ऊर्जा भरने के लिए सिर्फ संडे को। गीत तो आप लोग जानते हैं, रविवार के यहाँ और बाकी दिन बोले गायत्री माता की। तो संडे को सिर्फ 1 घंटा हम लोग कार्यक्रम रखे जिसमें 20 मिनट एक साथ सूर्य का ध्यान, गायत्री मंत्र का जप, 20 मिनट परम पूज्य गुरुदेव के साहित्य का एक साथ स्वाध्याय अध्ययन और 20 मिनट का योग प्राणायाम, 20 या 60 एकदम 60 मिनट और 10 से 15 मिनट नए विद्यार्थियों का परिचय का क्रम, उनका रजिस्ट्रेशन, बिना शक्तिपीठ का, बिना बिल्डिंग का, लॉजों को आधार बना करके एक मॉडल खड़ा हुआ। दो भाई बहनों, और अभी तक सैकड़ों विद्यार्थी वहां से जुड़ा और 2 साल 3 साल में केवल संडे का क्लास ही नहीं कहा भाई 160 किलोमीटर की यात्रा करके हम हर रविवार को जब हजारीबाग पहुंच सकते हैं, तो आप भी इस गायत्री मंत्र की ऊर्जा से आप 1 घंटा का समय हमको दीजिए और आप पढ़ते हैं तो आप पढ़ाइए भी। और जितना स्लम एरिया था हजारीबाग का, जो कि झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले लोग हैं, जो रिक्शा चला रहे हैं, जो सब्जी बेच रहे हैं, जिनकी माता पिता मजदूरी करते हैं, अमीर घरों में झाड़ू पोछा बर्तन करती है, उनके बच्चों को हम लोग टारगेट किए और कॉम्पिटिटिव एग्जाम के स्टूडेंट वहां जाकर के 5-6 भाइयों मिल करके उन्हीं के मोहल्ला में नर्सरी से लेकर मैट्रिक तक के बच्चे बच्चियों को फ्री ऑफ कॉस्ट प्रतिदिन 1.25 घंटे का ट्यूशन हम लोगों ने प्रारंभ किया और उसका ऐसा प्रतिफल मिला। कहते हैं वो दरिद्र नारायण का दर्शन जब तक हम नहीं करेंगे, दरिद्र नारायण वो मंदिरों में नहीं रहता है। उस कहानी को आप जानते होंगे, जुगल किशोर बिड़ला जी का। जब गायत्री तपोभूमि मथुरा का निर्माण चल रहा था, परम पूज्य गुरुदेव काठ की कुर्सी में बैठे रहते थे और जुगल किशोर बिड़ला जी अपने तांगा से, उस समय ही भगवान कृष्ण का मंदिर बन रहा था जिनको आज बिड़ला मंदिर कहते हैं, जहां हमारा युग निर्माण साहित्य का प्रेस है सामने में। वो उसी तांगे से जाते थे, देखता था एक गौर वर्ण का युवक भरी जवानी में, जब ऐश मौज करने का समय है, जब तन्हाई करने का समय है, जिस समय आई लव यू करने का समय है, ऐसे समय में एक गौर वर्ण का युवक ईटा का ये लगा दिया है टेबल जैसा, उसमें रखा हुआ है और कुर्सी पर बैठकर लिख रहा है, निर्माण चल रहा है। पता किया ये कौन है? बोला ये पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी हैं, जो 24 वर्षों तक गायत्री की सिद्ध साधना का संकल्प लिए हैं, जो जौ की रोटी खाते हैं और छाछ पीते हैं। जब बिड़ला जी को पता चला, दौड़े दौड़े आए और गुरु जी के चरणों में गिर पड़े। बोले गुरुदेव, एक मंदिर तो हम सामने बना रहे हैं, लेकिन दूसरा मंदिर भी हम चाहते हैं हमारे ही पैसे से बन जाए। परम पूज्य गुरुदेव ने उसे प्रश्न किया, क्या क्यों बनाना चाहते हैं? आप इतना पैसा कहां से लाएंगे? बोला हम भगवान से मांगेंगे। तो गुरु जी ने कहा, एक संत का, एक ब्राह्मण का जितना नजदीकी भगवान से होगा,
उतना एक सेठ का नहीं, आपसे ज्यादा नजदीकी भगवान का हमारा है। लेकिन तब भी आपको यदि देने की इच्छा है तो यदि भगवान मंदिरों में बैठा हो और बाहर लोग भूखे नंगे पीड़ित हों, व्यथित हों, दुखी हों, तो घर के मालिक को कभी नींद नहीं आ सकता है। सो आप ऐसा करें कि इस पैसे से आप यहाँ मुख बधिर विद्यालय, अंधों का विद्यालय बनवा दीजिए। कहते हैं उसी बिड़ला ने वहाँ भगवान कृष्ण के मंदिर के साथ अंधों का जो ये बनाया विद्यालय, वो पूज्य गुरुदेव के प्रेरणा, परम पूज्य गुरुदेव का दर्शन कितना ऊंचा था। तो आज हम गायत्री को जब तक उन रिक्शे वाले के पास नहीं ले जाते हैं, उन झुग्गी झोपड़ियों वालों के पास नहीं ले जाते हैं, उस स्लम एरिया में नहीं ले जाते हैं, यदि उन किसानों के बीच नहीं ले जाते हैं, उन विद्यार्थियों के बीच नहीं ले जाते हैं, जब तक वैज्ञानिक अध्यात्मवाद का इंजेक्शन उनके नसों में नहीं लगाते हैं दोस्तों, तो कहते हैं धन बल जन बल बुद्धि अपार और सदाचार भी, संपत्ति तो बढ़ा है लेकिन सुमति नहीं, युवाओं में जोश तो बढ़ा है लेकिन होश नहीं है, धन तो बढ़ा है लेकिन श्रद्धा गायब हो गई है, बिस्तर हमारा डनलप बन गया है लेकिन नींद नहीं आ रही है। तो भाई बहनों, उस नींद को, उस चैन को, उस सुख शांति को, उस आत्म संतोष को, उस पारिवारिकता को, उस प्रेम को, उस दया को, उस ममता को, उस करुणा को फिर से हर युवा के दिलों में जगाने के लिए आइए एक बार गायत्री महामंत्र बोलकर भगवान सूर्य का ध्यान करते हुए परम पूज्य गुरुदेव ब्रह्मवंदनीय माता जी के दिव्य उपस्थिति का एहसास करें। क्योंकि उन्होंने कहा कि हमारा प्राण तो छूट गया, शरीर तो छूट गया 1990 में, लेकिन हमारी अंत्येष्टि होगी 2000, ये श्राद्ध मेरा होगा 2099 में। अभी श्राद्ध संस्कार करने की आवश्यकता नहीं है। सूक्ष्म और कारण सत्ता का हमको सतत सहारा है और हम युग का निर्माण करेंगे, यह संकल्प बस उस दिव्य सत्ता को याद करते हुए गायत्री मंत्र हमारे साथ साथ। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। मंचासीन हमारे प्रांतीय युवा प्रकोष्ठ के पदाधिकारीगण, मुख्य प्रबंधक ट्रस्टी भाई साहब एवं हमारे प्रेस क्लब के ब्यूरो चीफ के रूप में रहे हुए एवं तमाम अतिथिगणों का, माताओं बहनों का, युवा साथियों को हम प्रांतीय युवा प्रकोष्ठ यूथ मोटिवेशनल क्लासेस हजारीबाग की ओर से सादर नमन करते, अभिनंदन करते हैं। और बात यहाँ से शुरू करते हैं कि आज अध्यात्म की आवश्यकता क्यों है। सभी भाई बहनों से निवेदन होगा, बस 10 मिनट में हमारा समय समाप्त हो जाएगा। आप सभी लोगों से गायत्री मंत्र की आवश्यकता, उन वैज्ञानिक ऋषियों का नाम तो अभी गिनाए जिनने रिद्धियां सिद्धियां पाई, लेकिन वर्तमान समय के भी कुछ सेलिब्रिटी को यदि हम लोग याद कर ले ऐसे समय में, गायत्री मंत्र जीवन में अपनाया और उसको क्या लाभ मिला। तो पहला आप देखेंगे बॉलीवुड के बहुत ही बड़े स्टार गोविंदा का नाम आप सभी लोग जानते होंगे। गोविंदा का बाइट यदि सुनना हो तो हम लोग चैनल बनाए हैं PYP झारखंड, यहाँ का भी वीडियो अगर आप लोग बना रहे होंगे तो अपलोड कर देंगे यूट्यूब में। वैसे हजारीबाग का हर संडे का वीडियो हम लोग का अपलोड होता है PYP झारखंड में। तो उसमें आप नीचे जाकर देखेंगे गोविंदा से रजत शर्मा प्रश्न कर रहे हैं कि जिस गोविंदा को 18 साल तक कोई नहीं जानता था, वो गोविंदा 22 साल की उम्र में सोने का अंडा देने वाली मुर्गी कैसे बन गई। गोविंदा हंसते हुए कहता है कि हम बहुत ही कमजोर थे, पड़ोसी से भी बात करने में हमको हेजिटेशन होता था, तब हमारी माँ ने हमको गायत्री मंत्र की उपासना करने के बारे में बोली, हरिद्वार से माला ला कर दी और हमने उस 4 सालों में 24 लाख गायत्री उपासना किया। और गायत्री उपासना के चमत्कार के फलस्वरूप 4 साल ही हमारे जीवन में ऐसा चमत्कार आया कि एक साथ हमने 50 फिल्में साइन की और 50 का 50 फिल्म सक्सेस हुआ। और तब से गोविंदा हर साल शांति कुंज की यात्रा करते हैं। दूसरा चेहरा, बॉलीवुड में जो गंदा फिल्म बना रहे थे, जो फिल्में बांट रहे थे, गुरुदेव ने कहा जब शरीर छोड़ेंगे, सूक्ष्म और कारण शरीर में जाएंगे तो 5 सेक्टर में हमको काम करना है। वैज्ञानिकों के मस्तिष्क में प्रवेश करना है, राजनीति में हमको प्रवेश करना है, हमको धनवानों के मस्तिष्क में प्रवेश करना है। उसमें आमूलचूल अभी देखिए बिल गेट्स सबसे बड़े धनपति दक्षिण अफ्रीका में उन आदिवासी भोले भंडारियों के लिए स्कूल खोलेंगे और अपने धन का 99% उसमें लगाएंगे। वो मॉल नहीं खोलेंगे, वो शराब का फैक्ट्री नहीं खोलेंगे। वो बिल गेट्स को प्रेरणा कौन दे रहा है?
आज उन्होंने अपनी चैरिटी बनाया, 100 धनपति उसमें जुड़ चुके हैं। कोई 25%, कोई 50%, कोई 75%, कोई 99% अपनी चैरिटी को लोक मंगल के लिए देने के लिए ललायित हैं। जब यहाँ के राजनेता लोग एक बार बन जाने के बाद अपना पूरा खजाना भरने में व्यस्त हैं, वही देख लीजिए इस तरह का भी आमूलचूल परिवर्तन यहीं से हो रहा है। भाई बहनों, कैलाश खेर का नाम जानते होंगे, जो बॉलीवुड में भक्ति सॉन्ग गाता है और इतना लोकप्रिय हुए कि जब भी शांति कुंज जाते हैं, चिन्मय भैया से आदरणीय सर से बराबर मिलते हैं और सैल जी को माँ कहकर पुकारते हैं। पूरे अभी देखिएगा चमकता हुआ सितारा। ऐसे कई नाम आपको हम लोग गिना सकते हैं। आप विराट कोहली का नाम ले लीजिए। विराट कोहली कहा कि हम तो नॉनवेज भी खाते थे, भगवान कौन है कैसा समझ में नहीं आती थी। जब अनुष्का से हमारा विवाह हुआ, जब उनकी जोड़ी अनुष्का बनकर आई, अनुष्का उसको अध्यात्म के सांचे में ऐसा ढाला कि आज विराट कोहली लगभग 15 साल से वेजिटेरियन है। और वो देखिएगा प्रेमानंद जी के आश्रम में हर 3 महीने 6 महीने में पहुंचते रहते हैं। वो प्रेमानंद जी भी जो कहते राधे राधे जपो, लेकिन उनके पास जब अनिरुद्धाचार्य जी गए तो क्या बोला, गायत्री मंत्र का जप करते हो, जब तक गायत्री की उपासना नहीं करोगे बुद्धि पवित्र नहीं हो सकती है। भाई बहनों, परम पूज्य गुरुदेव ने कहा इस गायत्री को हम अंतरिक्ष के टेलीस्कोप में स्थापित कर दिए हैं। अब फिजाओं में, हवाओं में, बसंत के बयारों में, गर्मी के भीषण लू में चारों तरफ ये पनप रहा है। और उस ब्रिटिश संसद में, यूनेस्को में, कहिए कि रोम की राजधानी इटली में, हर जगह आज अगर धार्मिक भारत का कोई प्रतिनिधित्व कर रहा है। एपीएल विश्व शांति संगठन जो जापान में, जिस दिन अंबानी जी के यहाँ बेटा का शादी हो रहा था, सभी धर्मगुरु वहाँ आमंत्रित थे, सभी राजनीतिक पार्टी के लोग, क्रिकेट खिलाड़ी से लेकर सभी लोग वहाँ हलवा पूड़ी खाने में व्यस्त थे। उस दिन केवल उस सभा में एक ही आदमी गायब था जिसको निमंत्रण नहीं मिला, उसका नाम था अखिल विश्व गायत्री परिवार। गायत्री परिवार उस दिन जापान में ठीक उसी तिथि में एक नया इतिहास लिख रहा था। जापान के प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में जहां नागासाकी में बम गिराया गया था, हिरोशिमा में, वहां चिन्मय सर का लेक्चर हो रहा था। और अभी तक भारत का कोई भी धर्मगुरु वैज्ञानिक उस समिति में नहीं था। डॉक्टर चिन्मय पंड्या जी पहली हस्ती हैं जो समिति के अस्थाई सदस्य 11 कमेटी में, वहां जाकर उन्हें शांति की प्रार्थना भी करी। आज रोम की यात्रा हुआ तो वहां के भी रोम के राजधानी इटली की प्रधानमंत्री महिला उनके साथ है सो सेल्फी ले रहे हैं। अर्थात चारों तरफ फिजाओं में गायत्री मंत्र फैल रहा है। और गायत्री मंत्र की उपासना जो भी अपनाए भाई बहनों, गायत्री मंत्र अंत में यही कहेंगे, गायत्री मंत्र सबसे पहला जो उपहार देती है वो आत्मविश्वास को मजबूत बनाती है, वो सेल्फ कॉन्फिडेंस, हमारे विल पावर को मजबूत बनाता है, वो साधारण बनिए को गांधी बनाता है, वह नरेंद्र वकील के बेटा को स्वामी विवेकानंद बनाकर खड़ा करता है और विद्यावती कौर के बालक को शहीद आजम भगत सिंह बनकर खड़ा करता है। और भगत सिंह के सामने जब मार होने लगती है फांसी के वक्त, तो भगत सिंह माँ से कहता है जेल की कोठरी से, माँ तू क्यों रो रही हो। देखेगी दुनिया कि भगत की माँ का दिल का कितना चूहिया था जो एक भगत सिंह के लिए रो रही है। भगत सिंह की माँ भगत सिंह से भी बढ़कर निकली, क्योंकि भगत की माँ भगत से बढ़कर होगी तभी तो अपने कोख से भगत सिंह जैसे सपूत को जन्म दे सकी। अन्यथा वह भुवनेश्वरी अपने कोख से विवेकानंद को जन्म नहीं दे सकती थी, वो विद्यावती कौर अपने कोख से भगत सिंह को जन्म नहीं दे सकती थी, वो शिवाजी जीजाबाई अपने कोख से शिवाजी को जन्म नहीं दे सकती थी। माता यदि हो अज्ञान बच्चे कैसे। भाई बहनों, विद्यावती कौर का जो जवाब था उस जवाब में आप लोगों की ताली अवश्य बजनी चाहिए। विद्यावती कौर ने क्या कहा, अभी तो सुन लीजिए पहले। विद्यावती कौर का जवाब था, बेटे मैं इसलिए नहीं रो रही हूँ कि हमारे इकलौता भगत को फांसी होने वाला है, मैं तो सिर्फ इसलिए रो रही हूँ कि एक और कोख में भगत रहता तो इस भारत माता के तिरंगा को नीचे गिरने नहीं देता। तुम्हारे बाद इस संस्कृति के इस तिरंगे को कौन थामेगा। आज आप युवाओं से हम प्रश्न करने आए हैं, एक युद्ध जीत कर हम स्वतंत्र हो गए किंतु हाई स्वप्न लोक में तुरंत खो गए। इतना बड़ा लोकतंत्र, ये स्वतंत्रता नहीं, लगता है इस देश को स्वच्छंदता मिल गई है। इस देश में स्वच्छंदता, बाएं मत चलो, अधिकतर आदमी देखिए दाएं ही चलता है। स्वच्छंदता, स्वतंत्रता स्वच्छंदता में बदल गई। माँ बहनों की इज्जत हर लो, जो जी चाहे सो तुम कर लो, घूस मिलावट चोरी कर लो, भ्रष्टाचार कर लो। इतना बड़ा लोकतंत्र में केवल गलत कर्मों की छूट मिल गई है। यह देश आज़ाद है, लेकिन इस आज़ादी को
नैतिक, बौद्धिक, सांस्कृतिक रूप से समृद्ध बनाने की योजना थी। इसीलिए तो पूज्य गुरुदेव आजादी के बाद इतने बड़े स्वतंत्रता संग्राम सेनानी होने के बावजूद राजनीतिक रूप से कोई पद स्वीकार नहीं किया, जबकि इनकी पहचान किनसे थी? प्रथम प्रधानमंत्री। जो जी चाहे सो तुम कर लो, घूस मिलावट चोरी कर लो, भ्रष्टाचार कर लो, इतना बड़ा लोकतंत्र में केवल गलत कर्मों की छूट मिल गई है। यह देश आजाद है, लेकिन इस आजादी को नैतिक, बौद्धिक, सांस्कृतिक रूप से समृद्ध बनाने की योजना थी। इसीलिए तो पूज्य गुरुदेव आजादी के बाद इतने बड़े स्वतंत्रता संग्राम सेनानी होने के बावजूद राजनीतिक रूप से कोई पद स्वीकार नहीं किया, जबकि इनकी पहचान किनसे थी? प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की मां के साथ आसनसोल जेल में पूज्य गुरुदेव बिताए हैं। मदन मोहन मालवीय जो इनके प्रथम गुरु थे, उनके साथ जेलों में बिताए हैं। जो 3 साल तक जेलों में बंद रहे, जैसे चौरा चौरी कांड आप जानते हैं, उसी तरह उत्तर प्रदेश का आप विकिपीडिया में सर्च करेंगे मैनपुरी घटना। मैनपुरी घटना के मुख्य अभियुक्त जो 14 लोग हैं, उसमें पहला नाम मिलेगा आपको पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी। ऐसे कोई भी हो दुश्मन तेरा निश्चय ही मिट जाएगा, और 30 कोटि हुंकारों से नभमंडल फट जाएगा। अंधे सुने, बहरे सुने, अंधे आंख खोले और सावधान हो ले। परिवर्तन निश्चित है, परिवर्तन निश्चित है। इसलिए हम सभी लोगों को, इन युवा भाइयों से यह संकल्प है कि इस गायत्री उपासना के माध्यम से जो पीढ़ी आज एंड्रॉयड मोबाइल में रस ले रही है, जो फालतू वीडियो देखने में टाइम बिता रहा है, जिसकी जवानी व्यसन की ओर जा रही, क्योंकि वो किशोर है। किशोर 12 से 18 साल की एज को क्या कहते हैं? किशोर। किस ओर जाना है उसको समझ में नहीं है। अच्छा क्या है, बुरा क्या है, निगेटिव क्या है, पॉजिटिव क्या है। भाई बहनों, उसको अगर गायत्री मंत्र का इंजेक्शन लगा दें तो उनका पूरा जीवन बदल सकता है। कहते हैं स्वार्थ लागे करे सब प्रीति, सुर नर मुनि के एक ही रीति। हम लोग समयदान क्यों कर रहे हैं? क्योंकि गुरुदेव ने कहा तुम मेरा काम करो, मैं तुम्हारा, ये हमारा स्वार्थ है। सब आदमी यहाँ स्वार्थ से बंधा हुआ है। मनुष्य का जीवन पाए हैं तो स्वार्थ से कोई परे नहीं हो सकता है, लेकिन कुछ ऐसे स्वार्थ होते हैं जो लोक मंगल के लिए होता है, और कुछ ऐसे स्वार्थ होते हैं जो मानवता पर बम पटक करके भी भस्मासुर की तरह यदि अपना भला हो जाए तो उनको, इस तरह का रास्ता हमारा नहीं है। तो भाई बहनों, हम सभी लोगों को इस गायत्री उपासना को इस जन्म शताब्दी वर्ष में भाई साहब आगे व्याख्या करेंगे। यदि हम युवाओं के जीवन में जो प्रॉब्लम है और उस प्रॉब्लम से यदि गायत्री मंत्र को जोड़ दें, जैसे हम लोगों ने कहा यदि पढ़ाई में मन नहीं लगता है तो आप हमारी क्लास में संडे को आइए, और 100 दिन तक जो स्टूडेंट सूर्य का ध्यान करता है हर संडे सामूहिक रूप से, और हर दिन उसको कहते हैं लॉज में 20 मिनट रोज सूर्य का ध्यान करना है। लॉज में अब 20 दिन तक ध्यान किया, 120 दिन तक। अब उसके जो लॉज में दूसरे साथी हैं वो क्या करें, ये तो आया पढ़ने, लेकिन लॉज में देखिए साधु बन गया। लेकिन 1 साल 2 साल 3 साल जब हुआ और जब बीपीएससी का रिजल्ट आया तो 7 के 7 स्टूडेंट बिहार में जाकर टीचर बन गया। लॉज में देखा किसका आया रिजल्ट, बोला यही साधु जो गायत्री मंत्र जपता था। कौन साधु? जो स्लम एरिया में पढ़ाने जाता था। कौन साधु? जो हर संडे को मेडिटेशन क्लास में जाता था। तो युवा कौन सा साधु बनना है? हमको मन से साधु बनना है। भले हम शर्ट पहनते हैं, जींस पहनते हैं, कोट पहनते हैं, ड्रेस हमारा कुछ भी हो, लेकिन संस्कृति के बीजारोपण को आज जगाने का वक्त है। और आदरणीय चिन्मय भैया इसलिए 2000 करोड़ का पैकेज छोड़ करके वार्षिक लंदन के उस प्रैक्टिस को छोड़कर 2010 में सादी धोती और पीला कुर्ता को धारण किया। तो सभी लोगों को लगा कि सरदे डॉक्टर साहब शायद अपने परिवार को लॉन्च करना चाहते हैं, पदाधिकारी बनाना चाहते हैं, लेकिन डॉक्टर चिन्मय पंड्या जी 2 करोड़ के वार्षिक पैकेज को छोड़कर, और रात दिन शायद उतना श्रम हम लोग नहीं कर सकते हैं, उतनी पसीना हम लोग नहीं बना सकते हैं। बस्तर के छोटे से गांव के, झारखंड के उस कहिए कि टाटा सिंहभूम से लेकर सरायकेला खरसावां से लेकर गांव से शहर तक, लंदन के उस संसद तक, हर जगह गुरुवर का अभिनंदन आज हो रहा है। उसमें डॉक्टर चिन्मय जी का श्रेय जाता है। कल जब आ रहे थे हम लोग तो उनके व्हाट्सएप पर लिखे कि भैया 23 को पलामू और 24 को गढ़वा में हम लोग का सेमिनार होने वाला है। तुरंत उन्हें टाइप किया हमारे नंबर पर कि गुरुदेव का आशीर्वाद आप लोग के साथ सदैव बना रहे, और आज जो भी यहाँ कार्यक्रम हो रहा है इसके पीछे दैवी शक्ति की ऊर्जा लगी हुई है। ऋषियों का, मुनियों का आशीर्वाद व्यर्थ नहीं जाता है, लेकिन मुफ्त में नहीं मिलेगा। बस एक ही संकल्प है
24 घंटा का समय है, 2 घंटा आप इस गुरुदेव के विचार क्रांति के लिए निकालिए। किन सेक्टर में काम करेंगे, कार्यक्रम की चर्चा के लिए अगले सत्र में आपको सुनाई पड़ेगा। तो इसी शुभ आशा विश्वास के साथ आप सभी साथियों से, माताओं बहनों से अंत में निवेदन करेंगे, जो YouTube चैनल अगमों का झारखंड का है, जो हर संडे सेमिनार के वीडियो अपलोड होता है, उसको YouTube में अब सब्सक्राइब करेंगे। PYP झारखंड, PYP अर्थात इसका पूरा नाम है प्रांतीय युवा प्रकोष्ठ झारखंड, और उसमें आप जुड़े रहेंगे तो सोशल मीडिया से बहुत सारा कुछ आपको मिलेगा। तो इसी सुभाव के साथ, इसी अभिनंदन के साथ अपनी वाणी को हम विराम देते हैं। सभी माताओं बहनों को एक बार पुनः सादर नमन करते हुए झारखंडी जोहार। बहुत बहुत धन्यवाद सुरेश भैया, हमारे युवा में उमंग भर दिया।